अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी को एक जहाज़ जर्मनी से 80 लोगों को लेकर इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच गया। वो कौन लोग थे जिनको डिपोर्ट किया गया? इसमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ये वो लोग थे जो कि क्रिमिनल केसों में मुलव्वस थे, और दूसरे नंबर पे वो लोग थे जिनको अपशिबुंग डोल्डुंग मिली हुई थी। अपशिबुंग डोल्डुंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका केस, जो भी आपने पॉलिटिक स्टे लिया हुआ है या कोई मतलब सियासी पनाह आपने आके अप्लाई की है, तो वो उसका केस ख़त्म हो जाता, अपील भी करते हैं, वो भी अपील भी रद्द की कर दी जाती है, तो आपको एक पेपर दे दिया जाता है जिसको अपशिबुंग डोल्डुंग कहते हैं कि आपको भेजा जाएगा आपकी कंट्री में। उस वक़्त जब ये पेपर मिलता है तो उन लोगों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपने वकील से रब्ता करें, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? फिर डिपोर्टेशन। इन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे ही आज पाकिस्तानी टाइम 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ये स्पेशल तैयारा जो कि जर्मनी से 80 लोगों को लेके गया है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। पहले तो ये होता था कि अगर किसी ने आके सियासी पनाह ली है और उनको अपशिबुंग डोल्डुंग मिल गई है कि जी हमारा मुल्क छोड़ दें, लेकिन उनके छोटे बच्चों की वजह से, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते थे, उसकी वजह से उनकी डिपोर्टेशन जो है वो रोक दी जाती थी कि नहीं, इनके छोटे बच्चे हैं, लिहाजा इनके ऊपर रहम किया जाए, इनको पढ़ने दिया जाए। लेकिन अब ये सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर जहाँ भी नई हुकूमत आती है या जब बनने चलती है नई हुकूमत, इलेक्शन का टाइम होता है, तो बड़े बड़े डायलॉग जो हैं वो बोले जाते हैं। और सबसे बड़ा जो डायलॉग आजकल वायरल जो डायलॉग है वो यही है कि हम फॉरेनर को निकालेंगे, क्योंकि यही जो लोकल रहने वाला बंदा है या लोकल रहने वाली फैमिली है वो डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। किससे डिस्टर्ब है? हम लोगों से डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हम लोगों के काम ही कुछ ऐसे हैं कि हम लोग सुकून से ना तो खुद रहते हैं और ना दूसरे को रहने देते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो गाड़ियों के ऊपर बंदों को कुचला गया। किस वजह से कुचला गया? जी मेरा केस एक्सेप्ट नहीं किया गया अदालत ने, तो मैं बंदे मार देता हूँ। तो ऐसी जगह पे गाड़ी ले जाके, जहाँ पे गाड़ी लेके जाना मना है, स्पीड से गाड़ी लेके जाना और जाके 8-10 बंदों को कुचल देना, बीच में जाके बच्चे भी शामिल होते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या म्यूनिख शहर है, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। पहले भी काफ़ी ये वाक़यात हो चुके हैं, 2-3 वाक़यात बल्कि इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर लोकल लोग तो ये बर्दाश्त नहीं करते। वो तो फिर जब ये नारा लगता है कि जी हम फॉरेनर को निकालेंगे, हम फॉरेनर को यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो फिर जो लोकल लोग होते हैं वोट उसी को देते हैं। तो इसी तरह ही इस दफ़ा भी हुआ, जो कि ये लास्ट जो संडे गुजर के गया वोटिंग थी, तो उसने भी यही दावा किया था जी कि मैं निकालूंगा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होता। बहरहाल इसी को पॉलिटिक कहते हैं, सियासत भी इसी को ही कहते हैं। तो अब मतलब ये है कहने का कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नई शेंगन कंट्रीज़ में आए हुए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी बड़ी कंट्री में जाएं। देखें, अब हालात जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले हालात ये होते थे कि अगर आके किसी ने सियासी पनाह ली है, ज़ाइलम केस जो है वो दिया है, एप्लीकेशन दी है उस केस की, तो उसका टाइम गुजर जाता था, उसको वर्क परमिट भी मिल जाता था। किसी का केस एक्सेप्ट नहीं भी हुआ तब भी उसको काम करने की इजाज़त जो है वो मिल जाती थी और वो अपना रोज़गार जो है वो तलाश कर लेता था, अपना काम कर लेता था और हक हलाल जो है वो कमाता था और साथ में गवर्नमेंट को भी टैक्स अदा करता था। अब अक्सरियत जो लोगों की है, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बसते हैं,
जर्मनी के अंदर। यहाँ पे डिफरेंस कंट्रियाँ, जितनी भी कंट्री हैं वहाँ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अफ्रीका क्या, मिडल ईस्ट क्या, अफ़गानिस्तान क्या, सूरिया क्या, लेबनान क्या, तुर्की क्या, ये बहुत सारी कौमें जो हैं यहाँ पे आके आबाद हुई हैं, आके उन्होंने सियासी पनाह ले रखी है, और सब एक जैसे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हलचल मचाने वाली कौम है वो अफ़गानी है। माज़रत के साथ जो हकीकत है वो हकीकत है, जिसकी वजह से अब तमाम दूसरे फॉरेनर भी हैं जो वो भी नज़र में आ गए हैं, उनकी भी पकड़ धकड़ जो है वो शुरू है। क्रिमिनल को तो वाकई में ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो तो जान लेता है, पैसा भी लूटता है, चोरी चकारी भी करता है और जान भी लेता है। इसलिए क्रिमिनल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एक शरीफ आदमी है, उसका कोई काम इसका मुलव्वस ही नहीं है क्रिमिनल में, तो ठीक है, उसका केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत लचक होनी चाहिए। जैसा कि पहले कानून था कि बच्चे अगर छोटे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उसको ना छेड़ा जाए, उसको उसका काम करने दिया जाए। वो काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो वो करना चाहिए। लेकिन अब जबकि इतना नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो देखें, एक तो यह गवर्नमेंट आपको हर चीज़ मुहैया करती है जो कि आपको अपनी कंट्रियों में नहीं मिलती। आप अपना इलाज तक नहीं करवा सकते अपनी कंट्री के अंदर, क्यों? कि आपके पास पैसा नहीं है। वहाँ पे इलाज होता है पैसे के साथ, ठीक है, पैसे के साथ यहाँ पे भी इलाज पैसे के साथ ही होता है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट आपको संभाल लेती है। आपका जितने अखराजात हैं मेडिकल के वो गवर्नमेंट देती है, तो इसलिए आपका इलाज भी बड़े अच्छे से होता है। और इस तरीके से इलाज आपका किया जाता है कि यकीन जाने कि आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आपकी कंट्रियों के अंदर, उतना अच्छा वहाँ पे नहीं होता होगा जितना यहाँ पे, जितना अच्छा आपका इलाज किया जाता है। जो सिस्टर्स होती हैं आपको एक बच्चे की तरह जो है वो ट्रीट करती हैं कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम क्या करते हैं, बजाय हम इस चीज़ को उनकी और हौसला अफजाई करें, बजाय हौसला अफजाई करने के हम उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी दाव हमारा लगता है हम नहीं छोड़ते। तो मुझे बताएं कि वो तो सुकून से रह रहे हैं वो लोग, उनके सुकून को बर्बाद करने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। तो जाहिर है फिर उन्होंने भी तो कदम उठाना ही है। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो नई कंट्रीज़ शेंगन के अंदर आई हैं, आप यहाँ पे आते हैं आप, तो हर रोज़ एक नहीं, 10 नहीं, 15, 20, 100 मैसेज होता है मेरे पास कि जी हम जर्मनी आके सियासी पनाह ले लें। तो उनको मेरा एक ही जवाब होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी काफ़ी सारी बना रखी हैं कि देखें भाई, अगर आप रोमेनिया में आए हैं तो आपको रोमेनिया का TRC कार्ड मिला है, आप उस कार्ड के ऊपर रोमेनिया के अंदर ही काम कर सकते हैं। उस कार्ड के ऊपर आप जर्मनी आके काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप घूमने के लिए, फिरने के लिए आ सकते हैं, लेकिन काम आपको वहीं पे करना है जहां का आपके पास TRC कार्ड है। एक चीज़ है, एक तरीका है, वो कौन सा तरीका? अगर तो आप किसी ऐसी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आए हैं रोमेनिया में और वो इंटरनेशनल है, उसने डिफरेंस कंट्रियों के अंदर उसके कॉन्टैक्ट हैं, तो वो आपको भेज सकती है वो वाली कंपनी कि जाओ भाई हॉलैंड चले जाओ, नीदरलैंड चले जाओ, वहाँ पे ज़रूरत है। वो अपने बिहाफ के ऊपर आपको वहाँ पे भेजती है, चाहे वो फ्रांस में भेजती है, जर्मनी में भेजती है, कहीं भी उसका कॉन्टैक्ट है तो वो आपको भेजती है वहाँ पे। लेकिन सैलरी आपकी वही कंपनी देती है, मेडिकल आपको वही कंपनी देती है। आपका उस कंट्री में जहाँ पे जाके आप काम करते हैं, सवाए काम करने के आपका और कोई लेन देन नहीं है उस कंपनी के साथ जिस कंपनी में आप गए हैं। फ़र्ज़ करें कि आप फ्रांस में गए हैं, जर्मनी में गए हैं, तो आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे। आपका ताल्लुक़ जो है
صرف اور صرف رومینیا میں ہے، اسی ریکروٹنگ ایجنسی سے، اور اس کے اوپر آپ 6 منتھ کام کر سکتے ہیں۔ 6 منتھ کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ واپس بلا لے گی، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ 6 منتھ سے 1-2 دن پہلے آپ کو واپس بلائے، آپ کو واپس اپنے اسی کام پہ لگائے، آپ ویک 2 ویک وہاں پہ کام کرتے ہیں، پھر اس کو ضرورت اگر پڑی ہے اس جرمنی والی کمپنی کو، تو آپ کو وہ دوبارہ کہیں گے جی وہ فلاں آدمی چاہیے ہمیں، تو پھر وہ اسی آدمی کو بھیجیں گے۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جرمنی کے اندر آ کے پکے ہو گئے، نہیں، آپ کا وہی ٹی آر سی کارڈ چلے گا جو آپ کو رومینیا نے دیا ہوا ہے، اور وہیں پہ ویلڈ ہوگا۔ ہاں، آپ کو ایک ایکسٹرا کارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا اس کمپنی کی طرف سے کہ آپ یہاں پہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک کام کریں گے۔ اگر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، اور چیکنگ یہاں پہ ہوتی ہے، پولیس چیک کرتی ہے آپ کو، وہ کارڈ دیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ والا رومینیا کا ٹی آر سی کارڈ ہے، پھر آپ کی چھان بین ہوگی کہ جی آپ کب آئے، کیسے آئے، کیوں آئے۔ 3 منتھ آپ کو رہنے کی اجازت ہے دوسری کنٹری میں۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں، فضول کا اپنا ٹائم مت ضائع کریں۔ آپ کے جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں جو آپ کو بھیجتے ہیں رومینیا میں، بلغاریہ میں، کہیں بھی آپ کو بھیجتے ہیں، کروشیا میں بھیجتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی آپ پورے شنگن میں جا کے کام کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے جواب جو ہیں بیچ میں اس آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو مل گئے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔